Hello students, in this video I will discuss various steps which are used in the designing of Butterworth low pass filter. ठीक है ना. This is for the analog as well as digital Butterworth filter. ठीक. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि जो डिजिटल फिल्टर की स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो किस फॉर्म में दी रहती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होती हैं. तो ये हम एनालॉग डोमेन की बात कर रहे हैं अभी, राइट. तो एनालॉग डोमेन में ये फ्रीक्वेंसी होती है, एनालॉग फ्रीक्वेंसी. ठीक. तो ओमेगा के रेस्पेक्ट में फॉर एनी वैल्यू ऑफ कैपिटल एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द फिल्टर. कैपिटल एन इज द ऑर्डर ऑफ फिल्टर. फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, वो हमें फाइंड करना होता है, राइट. तो यहाँ पे जो इसके बीच में रिलेशन होता है, जो कर्व होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है, राइट. देखिए, ठीक. तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो होती है 1. ठीक. अच्छा, आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू होगी 1. ठीक. when omega is reduced for a value for which the gain is reduced to 1 by root 2, उसको बोलते हैं 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो लेट सपोज यहाँ पे 1 मिल रहा है हमें गेन. यहाँ पे इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं क्या हमको गेन क्या मिल रहा है, 1 बाय अंडर रूट 2. तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पे सिस्टम का गेन या फिल्टर का गेन क्या हो जाए 1 बाय अंडर रूट 2 टाइम्स, उसको बोलते हैं हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक. अच्छा, बीइंग अ डिज़ाइनर ऑफ अ बटरवर्थ फिल्टर, ठीक है ना, हमें डिसाइड करना होता है कि हम कितना एटुन्यूएशन बिगर कर सकते हैं इन द पास बैंड एज वेल एज स्टॉप बैंड. तो उसके लिए देखिए हमारे पास ये रेंज है, जैसे 1 से लेके यहाँ पे 0.707 है. ठीक है. इस रेंज में हम कोई भी एक पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि बस यहाँ तक अगर एटेन्यूएशन हो रहा है तो हम उसको पास बैंड में मानेंगे, अदरवाइज वो स्टॉप बैंड में होगा, राइट. तो लेट सपोज ये हमने पॉइंट ले लिया ये वाला. तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ए पी. अगर जो गेन है फिल्टर का, अगर वो 1 और ए पी के बीच में रहता है तो उसको बोलेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पास हो रहा है और वो पास बैंड है. तो इस पर्टिकुलर गेन पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना, सिस्टम की, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ओमेगा पी. ठीक है ना. मतलब कि ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है ना, जिस पे सिस्टम का गेन या तो 1 है या तो ए पी, इस रेंज में वेरी कर रहा है. ठीक है ना. एट्यूनिएशन क्या है, बहुत कम है. ठीक है. 1 के कंपैरिजन में यहाँ पे सपोज इसकी वैल्यू क्या है, 0.8. तो 0.8 और 1 के बीच में अगर वेरिएशन है तो उसको बोलेंगे कि ये हमारा पास बैंड है. इस रेंज को बोलेंगे पास बैंड. ठीक है ना. और ये क्या है आपके पास, ये एज है इसकी, पास बैंड की एज है, तो इसको बोलेंगे पास बैंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो ये रीजन आ गया आपके पास पास बैंड. इसी तरीके से बीइंग अ डिज़ाइनर यू कैन डिसाइड कि जो स्टॉप बैंड है, देखिए इन केस ऑफ आइडियल, ठीक है ना, स्टॉप बैंड में जो गेन होता है वो ज़ीरो होता है. ठीक है. लेकिन हम ज़ीरो लेके नहीं चल सकते. प्रैक्टिकल सिनेरियो में हमें कुछ एक वैल्यू एज्यूम करनी होती है, लाइक ज़ीरो नहीं तो 0.1 या 0.2 या 0.15, इस तरीके से कोई वैल्यू आपको डिसाइड करनी होती है. तो लेट सपोज आपने ये वाला जो पॉइंट है वो मान लिया क्या, ए एस. ए एस क्या है, स्टॉप बैंड गेन. तो स्टॉप बैंड गेन, इस गेन की वैल्यू पे जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलते हैं हम ओमेगा एस. मतलब कि ओमेगा एस से ज़्यादा जो अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो उसके लिए जो सिस्टम का गेन हो जाएगा वो लेस देन ए एस हो जाएगा. मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को हम स्टॉप करेंगे बाय यूजिंग दिस फिल्टर. ठीक है. तो वो हो जाएगा ओमेगा एस, ये हो जाएगा ए एस, राइट. अच्छा, देखिए ए एस ए पी इनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपको जो फिल्टर है वो किस तरीके का चाहिए. ये पास बैंड हो गया, ये स्टॉप बैंड हो गया, और ये जो बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन बैंड. इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बैंड. अब ट्रांजिशन बैंड जितना नैरोअर होगा उतना सिस्टम जो हमारा अच्छा होगा, या हम मान सकते हैं कि वो आइडियल सिचुएशन की तरफ मूव करेगा. ठीक है. तो ये जो ट्रांजिशन बैंड है कितना होना चाहिए वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ए एस और ए पी की वैल्यू पे. ठीक है ना. ओमेगा पी और ओमेगा एस की वैल्यू पे. तो इन्हीं के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि सिस्टम का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए या सेकंड ऑर्डर होना चाहिए या थर्ड ऑर्डर होना चाहिए. ठीक.
अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका, हमने सिस्टम की फ़िल्टर की स्पेसिफिकेशंस को स्पेसिफाई कर दिया। अब हमारे पास कुछ और तरीके भी हैं सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। एपी और एएस तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं। सपोज़ हमने गेन जो है वो डीबी में दिया है, तो उस केस में क्या होगा देखिए, इस पॉइंट को हम लेके चलते हैं रेफरेंस, ठीक है ना, 0 dB। 0 dB क्यों लेते हैं ये भी बता देंगे आपको। 0 dB इस वजह से क्योंकि जो इसकी जो dB में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, -20 log एट द बेस 10 ऑफ 1। इसकी वैल्यू क्या है 1। तो जब 1 पुट करेंगे तो ये जो टर्म है दैट विल रिड्यूस टू व्हाट, 0 dB। ठीक, तो ये 0 dB लाइन हो गई। तो 0 dB लाइन ये हो गई। अब इसके बाद ये जो AP पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो गैप है dB में, ठीक है, इसको बोलेंगे हम अल्फ़ा पी। अल्फ़ा पी क्या है, पास बैंड गेन, एंड इट इज़ इन dB। ठीक, अल्फ़ा पी और AP में रिलेशन क्या है, अल्फ़ा पी विल इक्वल टू -20 log 10 AP। ठीक है, तो ये अल्फ़ा पी। इसी तरीके से वी कैन डिसाइड, वी आर हैविंग वन मोर टर्म, और वो टर्म क्या है आपके पास, आपने क्वेश्चन में क्या है, ए एस को डायरेक्ट ना दे के क्या दिया हुआ है, ए एस को आपने दिया हुआ है अल्फ़ा एस। ठीक है ना, अल्फ़ा एस अगेन इट इज़ इन dB। ठीक है ना, और अल्फ़ा एस और ए एस में रिलेशन क्या है, अल्फ़ा एस विल इक्वल टू -20 log 10 बेस 10, और ये हो जाएगा यहाँ पे ए एस। ठीक, ये रिलेशन हो गया अल्फ़ा एस और अल्फ़ा पी ए की एक ए एस के बीच में। ये हो गया सेकंड वे टू स्पेसिफाई द फिल्टर स्पेसिफिकेशन। ठीक, एक तरीका और है आपके पास कि एपी को आपने क्या असाइन कर दिया, एपी को आपने असाइन कर दिया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक, इसी तरीके से ए एस को रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। अब यहाँ एप्सिलॉन और लेमडा क्या है, एप्सिलॉन और लैम्डा हैं आपके पास रिपल पैरामीटर्स इन द पास बैंड, ठीक है ना, एंड दिस लैम्डा इज द रिपल पैरामीटर इन द स्टॉप बैंड। ठीक, तो अब यहाँ एपी और एप्सिलॉन में तो रिलेशन ये हो गया। ठीक है, यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एप्सिलॉन इन फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है ना, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे आपने यहाँ पे एक रिलेशन बता दिया कि अल्फ़ा पी की वैल्यू गिवन होगी, तो अल्फ़ा ए पी की वैल्यू आप यहाँ से ऐसे फाइंड कर लेंगे, अल्फ़ा एस से ए एस की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। ठीक है ना, इसी तरीके से ए पी के बीच में अगर रिलेशन ये है, देन यू कैन रिप्रेजेंट एप्सिलॉन इन टर्म्स ऑफ ए पी। वो क्या होगा वो देख लीजिए, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर को बोला आपने कि इट इज़ इक्वल टू ए पी। ठीक, आपने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर हो गया ये। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए पी, आप यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 1 डिवाइडेड बाय ए पी स्क्वायर, ये ए पी स्क्वायर यहाँ आ गया 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर की जगह, और यहाँ पे ये 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर ए पी स्क्वायर की जगह चला गया एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक, तो एप्सिलॉन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाय ए पी स्क्वायर -1, या एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 बाय ए पी स्क्वायर -1। दिस इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व किया इसके लिए, उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ए पी की जगह ए एस है और एप्सिलॉन की जगह लैम्डा है। सो यू कैन ऑल्सो राइट लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे आपने यहाँ पे लिखी वैल्यू, तो उसी तरीके से यहाँ पे लैम्डा विल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय ए एस स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अगर आपको पता है, देन यू कैन प्रोसीड टू डिज़ाइन बटरवर्थ फिल्टर। आओ स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी होगी टू डिज़ाइन बटरवर्थ फिल्टर। ठीक, इतना आप नोट कर सकते हैं। ये मैंने कुछ पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए जो यूज़ होते हैं, राइट। देखिए अब स्टेप्स डिस्कस करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं
इन टोटल वी विल टेक 5 स्टेप्स में, चाहे वो डिजिटल बटरवर्थ फिल्टर डिजाइनिंग की बोल रहा है, मैक्सिमम 5 स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको। इन केस ऑफ डिजिटल बटरवर्थ फिल्टर डिज़ाइन करा तो 5, अदरवाइज 4 स्टेप्स में। इन केस ऑफ एनालॉग बटरवर्थ फिल्टर डिजाइनिंग में 4 स्टेप्स लगेंगे। ओके, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं क्या करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है आपको, कि जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको डिजिटल फिल्टर की स्पेसिफिकेशंस दी होंगी। जैसे क्या दिया होगा, ओमेगा सी दिया होगा, ओमेगा पी दिया होगा, ओमेगा एस दिया होगा। ये डिजिटल डोमेन फ्रीक्वेंसीज हैं, राइट। तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा एनालॉग फिल्टर की स्पेसिफिकेशंस में। वो क्या है, वो है ओमेगा सी, ओमेगा पी, ओमेगा एस। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में। ये दिया होगा पक्का, या तो आईआईटी मेथड दिया होगा या तो बीटी मेथड दिया होगा। तो अगर इम्पल्स इन्वेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है आईआईटी मेथड, तो उस केस में ओमेगा विल इक्वल टू ओमेगा बाई टी। इस रिलेशन का यूज़ करके आप ये वैल्यूज़ फाइंड करोगे, ठीक है ना। ये आपको फाइंड करना, ये फाइंड करना, ये फाइंड करना, ठीक है। अदरवाइज इन केस ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू विल यूज दिस रिलेशन, ठीक है ना। इसको पी वार्पिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो कन्वर्जन कर रहे हैं इसको पी वार्पिंग बोलते हैं, राइट। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में जब आपने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली, ठीक है ना, और प्लस आपको ए पी और ए एस की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना होगा क्वेश्चन में, कि ए पी की वैल्यू क्या है, ए एस की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक। नाउ इन स्टेप नंबर 2 यू नीड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। अब जब आपको स्पेसिफिकेशंस मिल गई तो आप डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑर्डर का फिल्टर हम डिज़ाइन कर लें, ताकि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो मैच करें, ठीक है ना। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। इस फॉर्मूले को यूज़ करके log 10 1 बाई ए एस स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 बाई ए पी स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2, ठीक है ना। और log 10 ओमेगा एस बाई ओमेगा पी। कुछ बुक्स में 1/2 को आपको यहाँ पे भी दिया होगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं, वो बात एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, ये आपको n की वैल्यू इस तरीके से फाइंड करनी होगी। सारे पैरामीटर पता है आपको, ए एस ए पी स्टेप नंबर 1, ओमेगा एस ओमेगा पी स्टेप नंबर 1 में आपने फाइंड कर लिया, ठीक। लेट सपोज कि कैपिटल n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1.7 या 1.8 या 1.2, ठीक है ना। इन ऑल द केसेस यू विल सेलेक्ट कैपिटल n इक्वल टू 2। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर आपने 1.2 के केस में अगर कैपिटल n इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है ना, तो आपका जो सिस्टम है, जो डिज़ाइन होगा, वो जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, स्पेसिफिकेशन है, उसको मैच नहीं करेगा। उससे थोड़ा सा डिग्रेडेड सिस्टम बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब कैपिटल n की वैल्यू को आप इंक्रीज़ करते हो तो सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है, परफॉर्मेंस है, वो इम्प्रूव होती है, वो आइडियल कंडीशन की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना। तो कैपिटल n इक्वल टू 1 सफिशियंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता, राइट। तो कैपिटल n की वैल्यू क्या लें, नेक्स्ट इंटीजर दैट इज n इक्वल टू 2। इसीलिए लिखा है टू टेक, वी नीड टू टेक द नेक्स्ट नियरेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल n। कैपिटल n की अगर इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है इससे, तो आप नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर की वैल्यू लोगे, और इन तीनों केसेस में कैपिटल n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट 3 स्टेप्स। देखिए इन स्टेप नंबर 3 वी नीड टू फाइंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। जो स्टेप नंबर 1 में आप इसे फाइंड नहीं कर पाओगे, ये स्टेप नंबर 3 में आप फाइंड कर पाओगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बेटर है, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, कैपिटल n की वैल्यू पे ये डिपेंड करता है, राइट। तो ओमेगा सी इज इक्वल्स टू ओमेगा पी आपने ऑलरेडी क्वेश्चन स्टेप नंबर 1 में फाइंड किया होगा। एप्साइलन क्या है, ए पी की वैल्यू अगर आपको गिवन है, पता है, तो क्या है, इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके आप एप्साइलन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने बताया था कैसे ये वैल्यू इससे इसकी इक्वल रहती है, राइट। और 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन आपने स्टेप नंबर 2 में फाइंड कर लिया, तो आप ओमेगा सी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओमेगा सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका यूज़ होगा नेक्स्ट स्टेप में। कैसे, देखिए स्टेप नंबर 4 में आप क्या करोगे, यू विल राइट एच ऑफ एज पर द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर रिक्वायर्ड। जो आपने कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड की है 1 2 3 4, उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्सप्रेशन है वो लिखा जाएगा, राइट। तो n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ठीक है ना। मैक्सिमम 4 तक ही पूछा जाएगा क्वेश्चन में, इससे इसके अलावा नहीं पूछेंगे। तो ये 4 एक्सप्रेशन आपको पता होने चाहिए एच ऑफ एस के। दिस इज द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन फॉर बटरवर्थ फिल्टर ओनली, ठीक है ना। ये चेबीशेव फिल्टर के लिए नहीं है, ये बटरवर्थ फिल्टर के लिए ये फिक्स रहते हैं कि एच ऑफ एस की वैल्यू ये होगी
फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, फॉर द सेकंड ऑर्डर, फॉर द थर्ड ऑर्डर एंड फॉर द फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में एक कंडीशन है क्या, कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं ये एक्सप्रेशन तब सही है जब ओमेगा सी की वैल्यू क्या हो, 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पे ओमेगा सी की वैल्यू फाइंड की, अगर वो 1 आ रहा है वैल्यू, ठीक है ना, 1 वैल्यू आ रही है, देन यू कैन यूज दीज एक्सप्रेशन विदाउट एनी चेंज, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक स्टेप में क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेप लेना पड़ेगा यहाँ पे, कि जो एच ऑफ एस है, जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे आपने अगर ये नोट कर लिया हो, तो मैं क्या करूँगा, n=1 और n=2 के लिए एच ऑफ एस फाइंड करूँगा दोबारा, इफ़ ओमेगा सी इज़ नॉट इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। तो मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, आपको नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रहने चाहिए अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो, ठीक है ना। अदरवाइज देखिए, इसको फाइंड करने का एक तरीका और होता है, लेकिन वो लेंदी मेथड है, उसमें एस के आपको गिवन रहता है, आपको एस के लिए एक्सप्रेशन होता है एक, ठीक है ना। एस के क्या है, लोकेशन ऑफ द पोल्स, और वहाँ से ये एक्सप्रेशन निकल के आते हैं, राइट। तो उसमें उतनी डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक। तो अभी देखते हैं कि n=1 और n=2 के लिए फॉर ओमेगा सी इज नॉट इक्वल टू 1, तो उस केस में क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस एस बाई ओमेगा सी, जो नई वैल्यू है इसके साथ में रिप्लेस करेंगे। तो देखिए, फॉर n=1 के लिए क्या हो जाएगा कि एच ऑफ एस 1 / एस को रिप्लेस करेंगे एस बाई ओमेगा सी से, एस बाय ओमेगा सी प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व किया आपने तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा सी डिवाइडेड बाय एस प्लस ओमेगा सी, ठीक है ना। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एच ऑफ एस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर फॉर एनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फॉर एनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ओमेगा सी की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है। जब आप ओमेगा सी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सप्रेशन आपको दोबारा मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए n=2 के लिए भी हम फाइंड करते हैं, बाकी 3 और 4 के लिए आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। फॉर n=2 के लिए क्या हो जाएगा, एच ऑफ एस इक्वल टू, अगेन एस को रिप्लेस करना है एस बाई ओमेगा सी से, तो एक्सप्रेशन 1 में रिप्लेस कीजिए, 1 / एस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा सी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है, प्लस √2, एस है, एस को रिप्लेस कर दिया एस बाई ओमेगा सी से, प्लस 1, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, ओमेगा सी स्क्वायर, ठीक। ये तो 1 रहेगा, ठीक है ना। ओमेगा सी स्क्वायर को एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस √2 ओमेगा सी एस प्लस 1, ठीक। बस इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ओमेगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस √2 ओमेगा सी एस प्लस 1, ठीक है ना। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, फॉर एनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर कैपिटल n=2, आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करोगे। इसी तरीके से n=3 और 4 के लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं इफ़ यू रिक्वायर्ड, ठीक। ये हो गया स्टेप नंबर 4। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एच ऑफ एस। तो एच ऑफ एस क्या है, एच ऑफ एस जो आपने फाइंड किया है दैट इज द एनालॉग बटरवर्थ फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन। बस यहीं तक आपको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, ना बटरवर्थ फिल्टर, ना एनालॉग गिवन है, ना डिजिटल, तो आपको केवल इस स्टेप तक सॉल्व करना है, स्टेप नंबर 4 तक। एच ऑफ एस आपने फाइंड कर लिया, दैट्स ऑल, ठीक है ना। अगर डिजिटल बटरवर्थ फिल्टर डिजाइन करना है तो अब आपको एक स्टेप और लेना पड़ेगा, स्टेप नंबर 5। उसमें क्या होगा, एच ऑफ एस को एच ऑफ जेड में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि बीटी मेथड है या आईआईटी मेथड है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या इम्पल्स इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वो ऑलरेडी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एच ऑफ एस को एच ऑफ जेड में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग बीटी मेथड और आईआईटी मेथड, ठीक है ना। तो आपको एच ऑफ जेड मिल जाएगा। सो इन दिस वे we can design analog Butterworth filter or digital Butterworth filter, ठीक है। So these are all designing steps. So thank you everyone for listening.